अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमने छठी जमात की उर्दू की नई किताब शुरू की हुई है जिसके हमने पहले 4 सबक पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 5वां सबक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चिड़िया की नसीहत। तो चले आए सबक को निकालते हैं साथ में। उर्दू की छठी जमात का सबक नंबर 5 है स्टूडेंट। सबक का नाम क्या है स्टूडेंट? चिड़िया की नसीहत। सबक शुरू करने से पहले स्टूडेंट सोचें और बताएं आपको कहानी पढ़ना कैसा लगता है। स्टूडेंट्स, मुझे तो कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। कहानियाँ किस मकसद के लिए लिखी जाती हैं? जी तो बच्चों, कहानियाँ हमें जिंदगी की समझ बूझ देने के लिए लिखी जाती हैं। क्या आपने कभी खुद कोई कहानी लिखने की कोशिश की है? बताएं स्टूडेंट्स। मेरा तो अभी तक कोई तजुर्बा नहीं हुआ कहानी लिखने के बारे में। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कभी कहानी कोई लिखी है कि नहीं लिखी या कोशिश भी की हो। क्या आप जानते हैं बच्चों, पुराने जमाने में लोग किस्से और कहानियां सुनाकर दूसरों को तफरीह मुहैया करते थे। कहानियां हमें कोई इखलाकी सबक देने के लिए लिखी जाती हैं। आजकल टेलीविजन स्क्रीन्स पर और सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाले ड्रामे, फिल्में भी दर हकीकत कदीम अहद से सुनी और सुनाई जाने वाली कहानियां ही की जदीद शक्ल है। चलाएं स्टूडेंट्स, अब हम सबक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबक चिड़िया की नसीहत में सबसे पहले हमें कुछ अल्फाज बताए गए हुए हैं जैसे कि बातूनी, अंदाजा, सलाहियत, मुमकिन, खिलखिला, मुब्तला, हैरान, इनाम, पछताना और फजूल। पुराने जमाने का जिक्र है कि बसरा में एक शख्स रहता था। वो चिड़िया के शिकार का बहुत शौकीन था जिसकी वजह से वो लोगों में चिड़ी मार के नाम से मशहूर था। वो हद दर्जा बातूनी मतलब बातें करने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, बेवकूफ और लालची था। वो मामूली काम करके अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने जंगल में जाकर चिड़िया पकड़ने के लिए जाल लगाया। उसका ख्याल था कि जाल में बहुत सी चिड़िया फंस जाएंगी और वो उनको बेचकर काफी पैसे कमा लेगा। यूं उसे कई दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसे ही एक तरफ बैठा ख्याली पुलाव पकाता रहा, मतलब वो सोचता रहा कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है। आखिरकार जब जाल में काफी चिड़िया आ गईं तो उसने जाल खींच लिया ताकि चिड़िया अच्छी तरह फंस जाएं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसने जाल की रस्सी जोर से खींची तो जाल उखड़ गया और चिड़िया फिर से उड़ गईं। वो जल्दी से भागकर जाल तक पहुंचा मगर सिर्फ एक चिड़िया ही उसके हाथ आ सकी। आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट ठहरे और बताएं चिड़ी मार कैसा आदमी था। तो हम पढ़ के ना, चिड़ी मार एक बातूनी, बेवकूफ और लालची शख्स था। फिर स्टूडेंट चिड़ी मार ने कितनी चिड़िया पकड़ी? तो हमने अभी पढ़ा है कि चिड़ी मार के हाथ में सिर्फ एक चिड़िया आ सकी। आगे पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। मरता क्या न करता के मुसादिक उस चिड़िया को पकड़कर वो घर की तरफ चल पड़ा कि उसे भून कर खाऊंगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि इस जंगल में ये किसकी आवाज है। उसे कोई नजर ना आया। वो अभी इसी परेशानी में मुब्तला था कि वही आवाज फिर सुनाई दी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस मर्तबा उसे अंदाजा हो गया कि ये आवाज तो इसके हाथ में से आ रही है। वो हैरान रह गया कि मेरे हाथ में दबी बेबस चिड़िया बोल भी सकती है। उसे हैरान परेशान देखकर चिड़िया बोली, हैरान ना हो, अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की सलाहियत अता की है ताकि मैं उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊं और कारामद नसीहतें कर सकूं। अब चिड़ी मार की हैरानी काफी कम हो चुकी थी। उसने चिड़िया से कहा, मैंने तुम्हें कई घंटे की मेहनत के बाद पकड़ा है। तुम्हारा गोश्त बहुत लजीज और नरम होगा। मैं तो मजे ले लेकर खाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? चिड़ी मार की ये बात सुनकर चिड़िया उदासी हो गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने बड़ी दुखी आवाज में चिड़ी मार से कहा, आज तक तुमने ना जाने कितने बकरों, मुर्गियों, बैलों और दुम्बों के गोश्त खाए होंगे। मुझ नन्ही सी जान पर रहम करो। मुझे खाकर तो तुम्हारी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अपने फायदे का जिक्र सुनकर बेवकूफ लालची चिड़ी मार एकदम चौंका।
اس نے دل میں خیال کیا کہ جب یہ چڑیا بول سکتی ہے تو یقیناً مجھے کوئی انعام یا کوئی طاقت بھی دے سکتی ہوگی۔ اس نے فوراً پوچھا کیسا فائدہ؟ چڑیا نے جواب دیا میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جو تمہارے بہت کام آئیں گی اور زندگی بھر تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، دوسری نصیحت میں سامنے والی دیوار پر بیٹھ کر کروں گی اور آخری نصیحت اس سامنے والے درخت پر بیٹھ کر کروں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چڑی مار چڑیا کی بات مان گیا۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھول لی اور چڑیا کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر بولا چلو پہلی نصیحت کرو۔ چڑیا بولی میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جس بات کا پورا ہونا ممکن نہ ہو اس کی خواہش نہ کرو۔ اتنا کہہ کر وہ اڑی اور سامنے والی دیوار پر جا بیٹھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو چیز تم سے کھو جائے اس کا غم نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ اڑی اور قریبی درخت کی ایک اونچی شاخ پر بیٹھ کر بولی تم نے مجھے چھوڑ کر بہت غلطی کی۔ میرے پیٹ میں ایک قیمتی موتی ہے، اگر تم وہ موتی حاصل کر لیتے تو اسے بیچ کر مالا مال ہو جاتے۔ یہ سن کر چڑی مار نے اپنا سر پیٹ لیا، بہت پچھتایا اور افسوس کرنے لگا کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے چڑیا کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کے بولا اچھا تیسری نصیحت تو بتا دو۔ یہ بات سن کر چڑیا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کیا ہے، جو تیسری پر کرو گے؟ میں نے کہا تھا کہ جو نہ ہو سکتا ہو اس کی خواہش نہ کرو۔ تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر ایک دفعہ میں تمہارے ہاتھ سے نکل جاؤں گی تو تم دوبارہ مجھے پکڑ نہ سکو گے، مگر تم نے دوسری نصیحت کے لالچ میں مجھے چھوڑ دیا۔ میری دوسری نصیحت تھی کہ جو کھو جائے اس کا غم نہ کرو، لیکن جب میں نے تمہیں بتایا کہ میرے پیٹ میں قیمتی موتی ہے تو تم پچھتانے لگے، اس لیے تمہیں تیسری نصیحت کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر چڑیا چون چون کرتی اڑ گئی اور چڑی ماں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس سبق سے ہم نے سیکھا اسٹوڈنٹس لالچ بری بلا ہے، ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر اور نیک ارادے سے کرنا چاہیے۔ یہ تو اسٹوڈنٹ سبق چڑیا کی نصیحت تو ہم نے کمپلیٹ پڑھ لی ہے، اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال الف ہے بچوں چڑی مار کیسا شخص تھا؟ سوال الف کا جواب ہے اسٹوڈنٹ چڑی مار باتونی، بے وقوف اور لالچی شخص تھا۔ سوال بے ہے بچوں چڑی مار نے جال کیوں لگایا؟ تو اس کا جواب ہے چڑی مار نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال لگایا۔ سوال جیم ہے بچوں چڑی مار نے کتنی چڑیاں پکڑی؟ تو اس کا جواب ہے چڑی مار نے صرف ایک چڑیا پکڑی۔ سوال دال ہے اسٹوڈنٹ چڑیا نے چڑی مار کو کس بات کا لالچ دیا؟ چڑیا نے چڑی مار کو فائدے کا لالچ دیا۔ اور لاسٹ کوسچن ہے اسٹوڈنٹس چڑی مار کس بات پر پچھتایا؟ چڑی مار چڑیا کو چھوڑ کر پچھتایا کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک قیمتی موتی تھا جسے بیچ کر وہ امیر ہو سکتا تھا۔ اب ہم اس کے تفصیلی سوالات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے اسٹوڈنٹ سبق چڑیا کی نصیحت کا خلاصہ تحریر کریں جو اس سبق کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تو آئے اب ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں سبق کا۔ اسٹوڈنٹس چڑیا کی نصیحت کا خلاصہ ہے بصرہ میں ایک چڑی مار رہتا تھا۔ ایک دن جنگل میں اس نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ جب چڑیاں پھنس گئیں تو اس نے جال کھینچ لیا مگر جال اکھڑ گیا، ساری چڑیاں اڑ گئیں، صرف ایک چڑیا پھنسی رہ گئی۔ اس چڑیا نے التجا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ وہ چڑی مار کو 3 ایسی مفید نصیحتیں کرے گی جس سے اسے بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی نصیحت وہ ہاتھ پر بیٹھ کر کرے گی، دوسری نصیحت وہ سامنے والی دیوار پر بیٹھ کر کرے گی اور آخری نصیحت وہ سامنے والے درخت پر بیٹھ کر کرے گی۔ چڑی مار بہت لالچی تھا، اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا چڑی مار کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی نصیحت کی کہ جس بات کا پورا ہونا ناممکن ہو اس کی خواہش نہ کرو۔ چڑیا اڑ کر درخت پر جا بیٹھی اور دوسری نصیحت کی جو کھو جائے اس کا غم نہ کرو۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر غلطی کی ہے، میرے پیٹ میں ایک قیمتی موتی تھا جس کو بیچ کر تم بہت امیر ہو سکتے تھے۔ چڑی مار نے یہ سن کر اپنا سر پکڑ لیا اور چڑیا کو چھوڑ دینے کی حماقت پر پچھتانے لگا۔
चिड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी नसीहत नहीं करूंगी क्योंकि तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल नहीं किया। मैंने कहा था कि जो ना हो सकता हो इसकी ख्वाहिश ना करो, मगर तुमने इसकी ख्वाहिश की। मेरी दूसरी नसीहत थी कि जो खो जाए इसका गम ना करो, मगर तुम मुझे खोकर गम कर रहे हो। यह कहकर चिड़िया चूं चूं करती उड़ गई। चिड़ी मार पछताता रह गया। तो स्टूडेंट्स, ये खुलासा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला सवाल पढ़ते हैं। स्टूडेंट, मशक का अगला सवाल है, दर्जा झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये कुछ अल्फाज हैं, हमने इसके जुमले बनाने हैं। सबसे पहला अल्फाज है स्टूडेंट्स, लालची। इसका जुमला होगा, लालची आदमी से दूर रहना चाहिए। इसका दूसरा अल्फाज है स्टूडेंट्स, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने से बेहतर है अलमी तौर पर कुछ किया जाए। सर पीट लेना। चिड़िया के मुंह से कीमती मोती सुनकर चिड़ी मार ने सर पीट लिया। परेशानी, चिड़ी मार काफी देर परेशानी के आलम में बैठा रहा। नसीहत, बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। 5वां सवाल है, मतन को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करें। अलिफ पे है, चिड़ीमार डैश में रहता था। हम सबक पढ़ के ना स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा है चिड़ीमार बसरा में रहता था, तो हम क्या लिखेंगे, बसरा। बे पर है बच्चों, सिर्फ एक डैश ही उसके हाथ आ सकी। क्या आ सकी, चिड़िया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चिड़िया। सिर्फ एक चिड़िया ही उसके हाथ आ सकी। जीम पर है बच्चों, चिड़ी मार की बातें सुनकर चिड़िया डैश हो गई। क्या हो गई, उदास। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, उदास। दाल पे है बच्चों, अपने डैश का जिक्र सुनकर चिड़ी मार चौंका। कैसे चौंका था स्टूडेंट्स, अपने फायदे का सुनकर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, फायदा। और आखिर में स्टूडेंट, पहली नसीहत मैं तुम्हारे डैश पर बैठकर करूंगी। किस पर बैठकर करूंगी, हाथ पे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाथ। छठा सवाल है स्टूडेंट्स, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त और मौजूद जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। अलिफ पे बच्चों, चिड़ी मार ने जाल बिछाया। बाग में, खेत में, जंगल में या मैदान में, जंगल में। बे पर है बच्चों, चिड़ी मार था अक्लमंद, लालची, मकार या बेवकूफ। तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स, लालची। पर उसने अपना लालच दिखाया था, इसलिए उसने चिड़िया को छोड़ दिया था उसकी अपने फायदे के। तो हम किस पर निशान लगाएंगे, लालची था। जीम पर है बच्चों, चिड़ी मार ने कितनी चिड़ियां पकड़ी, 1, 10, 20 या 5। चिड़ी मार ने सिर्फ एक चिड़िया पकड़ी थी, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, 1 पे। दाल पे है बच्चों, चिड़ी मार चिड़िया को किस तरह खाना चाहता था, पकाकर, तलकर, भूनकर या उबालकर। कैसा खाना चाहता था चिड़िया को, चिड़ी मार भूनकर। तो हम भून पर क्या लगाएंगे, टिक। और आखिर में है बच्चों, चिड़िया के पेट में था सोना, मोती, पत्थर या हीरा। जी तो बच्चों, हम जानते हैं चिड़िया के पेट में मोती था, तो हम मोती पर टिक का निशान लगा देंगे। आज का लेसन हुआ हमारा कंप्लीट स्टूडेंट्स। आज हमने जाना कि लालच और बेवकूफ़ी हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने देती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।